राइट गाइस, जी कि आप जम्मू एंड कश्मीर को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑन लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये एक सीरीज हमारी चल रही है जहां पे हम कवर कर रहे हैं 1000 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लेटेस्ट जीके एसएसबी पैटर्न, जहां पे हम कंप्लीट जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर करेंगे इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। जिस भी टॉपिक में करंट अफेयर ऐड करने होंगे वो हम करंट अपडेटेड ही आप तक पहुंचाएंगे, सो दैट आपका जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाला जो पोर्शन है कंप्रीहेंसिवली कवर हो जाए और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। ऑलरेडी हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये हमारी तीसरी क्लास है। हमने स्टार्ट किया है आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, जहाँ पे हमने फोक डांसेस और फोक म्यूजिक ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम लैंग्वेजेस करेंगे, कल की क्लास में आपका जो लैंग्वेजेस लिटरेचर आ जाएगा। वन बाय वन हम पहले हेरिटेज एंड कल्चर करेंगे, देन हम हिस्ट्री करेंगे, जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड बाकी सारा पोर्शन कवर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बी इट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेके पीएसआई, जेके पी कांस्टेबल, जेकेएएस एग्जाम या फिर इसके अलावा भी कोई एग्जाम्स जेके एसएसबी के होंगे जिनमें जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्लेलिस्ट, ये जो क्लासेस हैं आपके लिए रेलेवेंट हैं ही। और इसके साथ साथ इन सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे और भी क्लासेस आपको मिलेंगी, बीट कंप्यूटर्स ऑन लेटेस्ट पैटर्न, बीट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट क्लासेस, चाहे इकोनॉमिक्स है इसमें या फिर बाकी पोर्शन है, साइंस है, अकाउंटेंसी है, वो भी कवर होगा। एंड जेके पीएसआई का भी सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ने से पहले आप में से जो भी स्टूडेंट्स क्लासेस देखते हो, देखो क्लासेस पे काफ़ी मेहनत लगती है, तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस देखते हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्लासेस को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, हर जगह जहाँ पे आप कर सकते हैं। एंड एटलीस्ट एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, सो दैट हमें थोड़ी सी मोटिवेशन आपकी तरफ से मिले कि हाँ, आप सब स्टूडेंट्स का प्यार हमारे साथ है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट की फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेकेपी सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज अभी हमारी चल रही है, जहाँ पे आपको मिलेंगे 60 टोटल टेस्ट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट टेस्ट सीरीज में और 60 टेस्ट आपको मिलेंगे जेकेपीएससी टेस्ट सीरीज में। 50 सेक्शनल टेस्ट, 10 फुल लेंथ टेस्ट, बोथ लेटेस्ट पैटर्न पे हैं टेस्ट सीरीज, जहाँ पे टोटल लेटेस्ट पैटर्न पे आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, सो दैट आप जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं या फिर जो भी आपको इंप्रूवमेंट्स करनी है वो आप साथ साथ ही करते रहो। तो आप इस टेस्ट सीरीज में एनरोल हो सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक आप सबको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अभी स्पेशल कूपन्स भी चल रहे हैं, आप उनको यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट वहाँ पे ले सकते हैं। और ऑलमोस्ट हमारे 30 सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम के। 30+ टेस्ट सेक्शनल टेस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जेकेपीएसआई एग्जाम के। इस मंथ अभी हम सेक्शनल टेस्ट ही कंप्लीट करेंगे, सितंबर से आपके फुल लेंथ टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। राइट, और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे इनमें से किसी भी एग्जाम्स के लिए, आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, चाहे वो जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जीके ऑफ वर्ल्ड, जीके ऑफ इंडिया, इसके अलावा जनरल साइंस, कंप्यूटर्स लेटेस्ट पैटर्न या फिर बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो सभी के सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। अकाउंटेंसी, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 6006893955। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप में से कोई स्टूडेंट मुझे एप्लीकेशन पे कमेंट कर रहा, वहाँ पे मैसेज कर रहा होता है, कोई कमेंट सेक्शन में पूछ रहा होता है, तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि टेस्ट सीरीज लेटेस्ट पैटर्न पे है, नोट्स हमारे लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, कहाँ पे मिलेंगे मैंने आपको बता दिया। आज का टॉपिक लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ से हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सो दैट आपका लैंग्वेजेस वाला टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, आई थिंक दिस वन विल बी बेटर। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2020। तो यहाँ पे पांच लैंग्वेजेस हैं। राइट, जम्मू एंड कश्मीर में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में मेंशन्ड है। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट वाज पास्ड बाय लोक सभा ऑन 22 सितंबर 2020 एंड 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट? इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? देखो, आपको पता होगा पहले जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, अगर हम 1800 से 1900 समथिंग तक की बात करें, तब तो एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज थी। कौन थी बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट से। बाद में फिर चेंज हुई, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी। अभी करंटली कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? तो कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश आर नाउ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी हमारी टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? 5। कब इसको पास किया था ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट को लोकसभा में? सितंबर 22 2020। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे पहले हमारी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, कौन कौन सी? एक तो उर्दू, एक तो इंग्लिश, बट फिर कश्मीरी, डोगरी, हिंदी को भी यहाँ पे ऐड किया गया। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? सो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। सभी के सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। राइट, नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं,
पर्शियन रिमेन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर अबाउट 300 ईयर्स बिफोर उर्दू। पर्शियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, राइट। उर्दू वॉज डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाई डोगरा रूलर्स इन 1989. Urdu became the language of land and revenue records in the region. Which of the statements given above is or correct? देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता होगा पर्शियन वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट। पर्शियन यहाँ पे काफी टाइम पीरियड तक ऑफिशियल लैंग्वेज रही थी। उसके बाद उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज किया गया था डिक्लेयर। किसने किया था? वेरी ट्रू, महाराजा प्रताप सिंह ने उर्दू को डिक्लेयर किया था एज ऑफिशियल लैंग्वेज। बट द थिंग इज यहाँ पे जो डेट मेंशन है इट इज 1989। इसको 1989 में नहीं बल्कि 1889 में किया था डिक्लेयर एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाई महाराजा प्रताप सिंह। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, एग्जाम में आ सकता है। उर्दू बिकेम द लैंग्वेज ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इन द रीजन। आपको पता होगा अभी भी जो हमारे काफी सारे रिकॉर्ड्स है ना, तभी उर्दू को मैंडेटरी करते हैं पटवारी के एग्जाम में भी एज वेल एज नायब तहसीलदार के एग्जाम में भी, क्योंकि जो भी लैंड और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वो अभी भी उर्दू में ही है, राइट। इसीलिए आपको उर्दू आना जरूरी है। अब वैसे डिजिटाइज हो रहा है, अभी तो ट्रांसलेशन भी हो रही है, तो हो सकता है फ्यूचर में जाके चीजें चेंज हो जाए, बट अभी भी बहुत सारे जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो उर्दू लैंग्वेज में ही हैं। ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फर्स्ट वन इज ऑल्सो ट्रू, थर्ड वन इज ऑल्सो ट्रू। बी भी कुछ हद तक ठीक था, बट यहाँ पे डेट मेंशन कर दी, गलत करी है। डेट यहाँ पे 1889 होनी चाहिए, उस हिसाब से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सो इसके हिसाब से अगर हम देखें 1 and 3 आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या आप सबने भी ऑप्शन सी मार्क किया था या फिर आपने 1 2 3 यहाँ पे लगा दिया था? बता देना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, मैच मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन 47 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। सेक्शन 3 जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2020। सेक्शन 4 जे.एंड.के ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2020। और दूसरी साइड से कुछ प्रोविजंस है। डिक्लेयर्स 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, promotion and development of regional languages, empowers the legislative assembly to adopt official languages। तो इसमें से पूछा गया है कौन सी सेक्शन में कौन सी चीज एडेड है। सेक्शन 47 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है? इट मेंशंस अबाउट इट एम्पावर्स द लेजिस्लेटिव असेंबली टू अडॉप्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो जो जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ये एम्पावर करता है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली को टू अडॉप्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अगर हम सेक्शन सी की 3 की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2020, इट डिक्लेयर्स 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो बिल आया था ना, मैंने आपको बताया कब आया था, लोकसभा में पास हुआ था 22 सितंबर। तो इसने 5 ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू एंड कश्मीर की डिक्लेयर की थी। एंड अगर हम बात करें सेक्शन 4 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, इट फोकसेस ऑन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अलावा भी जो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनकी प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए जो सेक्शन है वो कौन सा है? ये है सेक्शन 4। किसका? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का नहीं, ये है जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2020 का। सो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ए के साथ 3 आ जाएगा, ए के साथ 3 आ जाएगा, बी के साथ 1 एंड सी के साथ 2। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डोगरी लैंग्वेज। डोगरी बिलोंग्स टू वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। सो ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में का जो वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप है उससे बिलोंग करती है, बिल्कुल करेक्ट है। एट प्रेजेंट डोगरी इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। डोगरी वॉज इंक्लूडेड इन द 22nd शेड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इंडिया। 22nd शेड्यूल लैंग्वेजेस, 22nd मतलब जो शेड्यूल टोटल 22nd लैंग्वेजेस है ना, 22 लैंग्वेजेस हैं एक्चुअली, उस शेड्यूल लैंग्वेजेस में इसको ऐड किया था। अभी कौन से शेड्यूल में आती है? ये आती है 8th शेड्यूल में, राइट, इन 2003। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? ये अमेंडमेंट था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, जो 2003 में आया था। यहाँ पे 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली। तो इसमें से डोगरी भी एक लैंग्वेज थी जिसको ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एंड डोगरी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 2025। सो डोगरी को ऐड किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज में, बिल्कुल करेक्ट है, अंडर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। बट यहाँ पे फिर से देखिए आप, यहाँ पे 2025 में नहीं बल्कि यहाँ पे डेट होनी चाहिए 2022 भी नहीं बल्कि 2020, राइट, 2020 में ऐड किया गया था। तो ये वाला स्टेटमेंट फिर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेट गलत मेंशन है, बाकी सभी करेक्ट हैं। डोगरी अगर हम बात करें वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप में आता है, ब्रॉड इसको हम इंडो आर्यन कल्चर में लैंग्वेजेस में ही लेते हैं। इवन इंडो आर्यन कल्चर में ही आएंगी जो भी नॉर्थ इंडिया की मेजर लैंग्वेजेस हैं, वो सब की सब इंडो आर्यन ग्रुप में ही आती हैं। एट प्रेजेंट डोगरी को हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ये भी करेक्ट है। डोगरी वॉज एडेड इन 8th शेड्यूल
बाई 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये भी करेक्ट है, जहाँ पे टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। थर्ड वाला स्टेटमेंट यहाँ तक तो सही है, बट यहाँ पे डेट गलत मेंशन है, यहाँ पे 2022 होना चाहिए। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो 1, 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप आप सबने ऑप्शन बी ही मार्क किया होगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अब आपको डोगरी के बारे में पता होनी चाहिए, जहां से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोगरी स्पोकन पर्टिकुलरली इन जम्मू रीजन, बट इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश एंड नॉर्दर्न पंजाब में भी इसको बोला जाता है। जो लोग डोगरी बोलते हैं उनको डोगरास बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। एंड जिस रीजन में डोगरी बोली जाती है, दिस प्लेस इज नोन एज डुगर प्लेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, दैट डोगरी स्क्रिप्ट वाज इनोवेटेड बाय राजा शक्तिकरण। नाउ मेरा क्वेश्चन आप सबके लिए है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ये जो राजा शक्तिकरण से थे, ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पास्ट स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो जनरली पहले डोगरी को अखड़ स्क्रिप्ट में लिखते थे, विच वाज टाकरी बेस्ड, एंड शारदा स्क्रिप्ट में लिखते थे। बट अगर हम प्रेजेंट स्क्रिप्ट की बात करें, इट इज देवनागरी स्क्रिप्ट, और इट इज जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत, ये भी काफी बार बोला गया है, और साहित्य अकादमी ने इसको रिकॉग्नाइज किया है एज एन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज ग्रुप इन 1969। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। एंड अगर हम सबसे पहले रेफरेंस देखें डोगरी का कहाँ पे है, तो नूह सफीर जो अमीर खुसरो की एक वो राइटिंग थी, वहाँ पे इसका मेंशन किया गया था। एंड नोटेबल राइटर कवि दत्ता वगैरह जो रंजीत देव के टाइम पीरियड पे थे, उन्होंने काफी सारी राइटिंग्स डोगरी लैंग्वेज में की हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स दैट यू शुड नो फ्रॉम डोगरी, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सबसे पहले प्रेजेंट स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट, किसने इन्वेंट की है स्क्रिप्ट इसकी? अगर हम बात करें राजा शक्तिकरण। पास्ट स्क्रिप्ट्स तो डोगरी, आखड़ एंड शारदा स्क्रिप्ट्स थी, और इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय संस्कृत, राइट। और आपने मुझे बताना है डायनेस्टी कौन सी है, बाकी ऊपर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें ऐड कर दिए कि इसको कब ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में। चलिए नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग उर्दू लैंग्वेज इन जम्मू एंड कश्मीर। अब उर्दू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, हैज बीन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिंस 1889, इंट्रोड्यूस्ड बाय डोगरा रूलर प्रताप सिंह। तो दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू, बिल्कुल करेक्ट, और यहाँ पे डेट भी करेक्टली मेंशन्ड है कि इसको ऐड किया गया था। इससे पहले कौन सी थी? जैसे कि हमने पहले पढ़ा, इट वाज पर्शियन, राइट। उर्दू इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पर्शियन नास्तलिक स्क्रिप्ट। सो इज दिस ट्रू? नो, दिस इज नॉट ट्रू। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेंशन्ड है इट इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट आपको पता होगा जनरली जो मैक्सिमम लैंग्वेजेस हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ इस तरीके से लिखी जाती हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ पे इंग्लिश भी देखेंगे या फिर हिंदी भी देखेंगे, हम इसी तरीके से लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट उर्दू ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते हैं, राइट। सो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, इवन दो वी राइट इट इन पर्सन नास्तलिक स्क्रिप्ट, ये तो करेक्ट है, बट लेफ्ट टू राइट नहीं, इसको हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। उर्दू हैज ट्रेडिशनली बीन यूज्ड फॉर लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जुडिशरी, स्कूल्स, ये तो हमें पता है, ऑलरेडी हमने पढ़ दिया। एंड उर्दू इज वन ऑफ द 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं इंडिया की 8th शेड्यूल में, वहाँ पे उर्दू भी एक लैंग्वेज है। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, पूछा भी गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, दैट इज सेकंड वन, राइट। नेक्स्ट देखो, और हाँ, दो इंपॉर्टेंट डायलेक्ट्स आपने इसके याद रखने हैं उर्दू लैंग्वेज को के, दो इंपॉर्टेंट डायलेक्ट्स हैं, कौन कौन से? एक तो दाखनी और दूसरा है रेखता। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ भाई, देखो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन वैसे नीचे मैंने लाया भी है, मैच द फॉलोइंग में, एक तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज दे देंगे, दूसरी साइड से डायलेक्ट पूछेंगे, तो बताएंगे भाई बताओ गुरमुखी किसका डायलेक्ट है, मैच द फॉलोइंग टाइप आएगा। दाखनी किसका डायलेक्ट है, राइट। ओजरी किसका डायलेक्ट है, वो एक दूसरा भी डायलेक्ट कुछ दे देंगे, तीन चार डायलेक्ट, तीन चार लैंग्वेजेस, आपको मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है क्वेश्चन। तो अगर आपको याद होगा आप कर सकते हैं क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कश्मीरी कोशो लैंग्वेज। कश्मीरी बिलोंग्स टू दार्दिक सब ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया में जो लैंग्वेजेस है ना, वो इंडो आर्यन ग्रुप के अंदर ही आती हैं। दिस वन इज ट्रू। द पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीरी, while Devanagari script is used as secondary script. Kashmiri was recognized as an official language under the Jammu and Kashmir Official Languages Act 2020. Kashmiri belongs to Dravidian language family. So, which of the statements given above is are correct? इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने अगर यहाँ पे पढ़ लिया कि इंडो आर्यन लैंग्वेज ग्रुप में आता है, तो नीचे बोला है द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप में आएगा, फैमिली में आएगा। अब ये दो स्टेटमेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, राइट। जहाँ पे 1 और 4 आमने सामने दिखेंगे, वो वाले स्टेटमेंट्स हमारे वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर या तो 1 2 3 होगा या फिर 2 एंड 4 होगा। चलो देखते हैं, 1 जहाँ पे करेक्ट होगा वही वाला आंसर आ जाएगा, तो ये हमें पता है पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वन इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फोर्थ वन इज इनकरेक्ट, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट।
अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले कश्मीर वैली में इसको बोला जाता है, नॉट जस्ट इन कश्मीर वैली बट जम्मू एंड कश्मीर के और भी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको बोला जाता है। पास्ट स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, पहले इसको शारदा स्क्रिप्ट में लिखते थे, इवन दो अभी भी कश्मीरी पंडित्स की मैरिज सेरेमनी वगैरह में शारदा स्क्रिप्ट ही यूज़ होती है, और बाकी स्क्रिप्ट्स अभी इंडो पर्शियन वगैरह स्क्रिप्ट जो हैं वो जनरली यूज़ होती हैं, राइट। इसके साथ साथ मेजर डायलेक्ट्स किश्तवाड़ी जो मेन स्पोकन डायलेक्ट है, फेमस डायलेक्ट है, याद रखना है आपने। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इट इज़ अगेन शेड्यूल्ड लैंग्वेज विच इज़ इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंपलसरी सब्जेक्ट था ये स्कूल में टिल ये, चलो अगर आप रखोगे याद, वेल एंड गुड, नहीं रखोगे कोई इशू नहीं। और अल्टरनेट नेम्स इसके क्या क्या हैं वो यहाँ पे मेंशन है, कोशूर, कश्मीरी, कश्मीरी, राइट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग हिंदी लैंग्वेज इन जम्मू एंड कश्मीर। हिंदी इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ बोथ जम्मू इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो बिल्कुल करेक्ट है। पहले तो इंडिया मतलब हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी जम्मू एंड कश्मीर की बिफोर 2020, but now it is both official and language of India as well as Jammu and Kashmir. So this one is correct. हिंदी इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये वाला भी करेक्ट है। मारवाड़ी, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी आर डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी, राइट। तो देखो ये आपने डायलेक्ट्स याद रखने हैं कि ये किसके डायलेक्ट्स हैं, दीज आर डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हिंदी इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा हो सकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो पूछा गया है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 1, 2 and 3। Now consider the following statements regarding पहाड़ी लैंग्वेज। पहाड़ी बिलोंग्स टू इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली, फिर से करेक्ट है। देखो इंडो आर्यन ही है, मैक्सिमम यहाँ पे इंडो आर्यन ही आपको मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया वाली, राइट। सो ये वाला स्टेटमेंट फिर से करेक्ट है। पहाड़ी इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या हमने ऐसा कहीं पढ़ा कि पहाड़ी इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस? नहीं, ये रीजनल लैंग्वेज है। और ये कौन से सेक्शन में मेंशन है, फटाफट से मैंने बताओ कि रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करना है और डेवलप करना है। देखो हमने सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पे देखो सेक्शन 4 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अलावा बाकी लैंग्वेजेस भी हैं, चाहे वो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, राइट, उनको भी प्रमोट और डेवलप करना है। अभी हमने देखा कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस पहले तो 2 थी, फिर और ऐड करके यहाँ पे 4 कर दी गई हैं, यहाँ पे 5 कर दी गई हैं 2020 के बाद। जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल एक्ट पास हुआ था बाय लोकसभा 22 सितंबर, याद रखना है, राइट, कौन कौन सी, तो यहाँ पे कश्मीरी आ जाएगी, यहाँ पे हिंदी आ जाएगी, उर्दू, इसके अलावा इंग्लिश, और फोर्थ वन इज कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, एंड विच वन इज फोर्थ वन, कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, क्या हो गया मुझे, ये बेसिक तो है, चलो ऊपर देख लेते हैं हम विच वन इज द फोर्थ वन, जस्ट अ सेकेंड। So the fifth one is डोगरी, राइट, डोगरी लैंग्वेज। तो दीज आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 5 हैं, इसमें पहाड़ी लैंग्वेज मेंशन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देख पाएंगे पहाड़ी इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सो वन ओनली, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एंड जैसे कि पहाड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज तो नहीं है, बट काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में इस लैंग्वेज को बोला जाता है, लाइक मिलियन ऑफ पीपल स्पीक दिस लैंग्वेज, लाइक इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट, राजौरी, रियासी, डोडा, रामबन, उधमपुर, जम्मू, कठुआ, सांबा, अनंतनाग वगैरह में भी इस लैंग्वेज को बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज बिलोंग्स टू इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली एंड इज रिटन इन गुरुमुखी इन इंडिया। सो गुरुमुखी स्क्रिप्ट ऑफ, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि गुरुमुखी किसकी स्क्रिप्ट है, बताओ फटाफट से, शाबाश, वेरी ट्रू, गुरुमुखी स्क्रिप्ट ऑफ, अगर हम बात करें पंजाबी। पंजाबी इज नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पंजाबी 8th शेड्यूल में है या फिर नहीं है, बताओ मुझे फटाफट से। सो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, पूछा गया है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलो जरा यहाँ पे फटाफट से पॉज करो क्लास और मुझे आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, दाखनी, दाखनी और रेखता किसके डायलेक्ट्स हैं, दाखनी और रेखता आर इंपॉर्टेंट डायलेक्ट्स ऑफ विच लैंग्वेज, आंसर देना है फटाफट से आपने। नेक्स्ट देखो यहाँ पे पंजाबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लाइक इट इज जनरली स्पोकन इन जम्मू, कठुआ, सांबा। लैंग्वेज फैमिली तो इंडो आर्यन ही होगी। इसकी स्क्रिप्ट आपने याद रखनी है गुरुमुखी जो इंडिया में यूज होती है, और शाहमुखी जो पाकिस्तान में यूज होती है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। एंड इट इज अगेन वन ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डायरेक्ट्स किस कौन कौन से इसमें तो माझी हो गया, दुआबी हो गया, मालवई हो गया, पोवाड़ी,
बथियानी। देखो, आई एम सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, हो सकता है इसको कुछ डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हो, बट मैं तो चलो कर रहा हूँ जिस तरीके से। इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं, आपने बस याद रखना है कि ये कौन से स्क्रिप्ट्स हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भदरवही लैंग्वेज। भदरवही बिलोंग्स टू वेस्टर्न पहाड़ी ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज, अगेन टू इंडो आर्यन में ही आएगा। इट इज कंसिडर्ड एंडेंजर्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, भद्रवा जो एरिया है वहाँ पे ही ये लैंग्वेज बोली जाती है। इट इज कंसिडर्ड एंडेंजर्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इट इज एंडेंजर्ड नो डाउट, बट बाय नॉट बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बट बाय यूनेस्को, राइट। तो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है भद्रवाही लैंग्वेज को एज एंडेंजर्ड, क्योंकि काफ़ी लिमिटेड एरिया में ही कुछ लोग इसको बोलते हैं, राइट। तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो जाए, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए सेक्शन जो 4 हमारा है ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट का, जहाँ पे बोला है टू प्रमोट एंड डेवलप रीजनल लैंग्वेजेस, राइट। तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ नॉट बाई ASI बट बाई यूनेस्को। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूछा भी करेक्ट गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गोजरी लैंग्वेज। गोजरी वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीजनल लैंग्वेज अंडर जम्मू एंड कश्मीर 26 एमेंडमेंट एक्ट 1999। आपको पता होगा पहला हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे, तब उसको इसको रीजनल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया था। बिल्कुल करेक्ट है। आजरी एंड पुंछी आर इट्स फेमस डायलेक्ट्स। फिर से देखो, मैं आपको फिर से बता दूं, या तो आपको डायलेक्ट पे भी सवाल पूछा जा सकता है, आपको स्क्रिप्ट्स पे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी लैंग्वेज को कौन से स्क्रिप्ट में लिखते हैं, कौन सी लैंग्वेज को कौन से डायलेक्ट में बोला जाता है, ये डायलेक्ट कौन सी लैंग्वेज का है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने कोशिश की है कि लैंग्वेजेस से जिस भी तरीके से क्वेश्चन बने वो सारे आपको यहाँ पे कवर करवा दूँ। ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, आंसर रहेगा बोथ 1 एंड 2, राइट। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, एक तरफ से लैंग्वेज दी हुई है, कुछ फीचर्स हैं, डोगरी, कश्मीरी, उर्दू एंड हिंदी। तो मैच द फॉलोइंग है, लेट्स सी। दार्दिक सब ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिंस 1889। बताओ फटाफट से, यहाँ पे 1889 याद करो, महाराजा प्रताप सिंह, राइट। और यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा और ये वाला, ठीक है। 22nd लैंग्वेज, 22nd शेड्यूल लैंग्वेज, 22nd शेड्यूल लैंग्वेज 2003। बताओ फटाफट से कौन सी लैंग्वेज है? तो इट इज़ डोगरी। मैंने आपको बताया था 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी, 22 लैंग्वेजेस है ना हमारे 8 शेड्यूल में। तो बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली, इसमें से डोगरी भी एक लैंग्वेज थी। अगर हम बात करें यहाँ पे कश्मीरी, तो दार्दिक सब ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन, एंड हिंदी लैंग्वेज को हम लिखते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में, राइट। सो ऑप्शन अगर हम देखेंगे, ए के साथ 3 आ जाएगा, ए के साथ 3 2 जगह है। अगर हम कश्मीरी के साथ देखें, बी के साथ 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल गया, ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। एंड सी के साथ यहाँ पे देखो, उर्दू के साथ 2 आ जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिंस 1889। एंड डी के साथ 4 आ जाएगा, दैट इज देवनागरी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग। एक साइड से लैंग्वेजेस हैं, दूसरी साइड से स्क्रिप्ट है। अगेन डोगरी, कश्मीरी, उर्दू एंड पंजाबी। डोगरी, देवनागरी। अगर हम यहाँ पे बात करें कश्मीरी, तो यहाँ पे देखेंगे आप पर्शियन, नास्तलिक, उर्दू, पर्शियो अरब, नो नो नो, यहाँ पे देखो सबसे पहले आप कश्मीरी, पर्शियो अरेबिक। अगर हम उर्दू में देखें तो पर्शियन, नास्तलिक एंड रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डोगरी, देवनागरी, पंजाबी, गुरमुखी। और अगर हम बात करें पंजाबी लैंग्वेज, पाकिस्तान में कौन सी स्क्रिप्ट, तो वहाँ पे फिर आ जाएगा आपका शाहमुखी। सो यहाँ पे देखो, ए के साथ 2 आ जाएगा, 2 जगह है, ये 2 स्टेटमेंट्स हमारे नहीं आएंगे आंसर। कश्मीरी के साथ, बी के साथ 1 आ जाएगा, तो अगेन बी के साथ 1, सी के साथ 3, डी के साथ एज इट इज 4 आ जाएगा, ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर, राइट। सो दिस वाज समथिंग दैट यू शुड नो अबाउट लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। काफ़ी अच्छे से हमने टॉपिक कवर किया है। नेक्स्ट क्लास अब हमारी आएगी लिटरेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और फिर 2-3 टॉपिक्स और आएंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट आएगा, फिर 1-2 टॉपिक्स और आएंगे, फिर हम जियोग्राफी शुरू करेंगे। आप मुझे बताना इसके बाद कौन सा कंपोनेंट हमें शुरू करना है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अपना फीडबैक आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना होता है। बाकी देखो, अगर आप जेकेपी कांस्टेबल, ASTO, फीमेल सुपरवाइजर, जेके PSI के लिए तैयारी कर रहे हो, हमारे बैचेस भी अवेलेबल हैं हमारी एप्लीकेशन पे, जहाँ पे काफ़ी कंप्रीहेंसिवली मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई भी है, वहाँ पे डिटेल नोट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए होंगे किसी भी एग्जाम के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जेके PSI के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, JKS एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज विद इन डेज आ जाएगी, जेकेपी कांस्टेबल की भी टेस्ट सीरीज विद इन डेज आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे और करंट अपडेटेड होगी, राइट। ऐसा नहीं कि 4-5-6 महीने पहले टेस्ट सीरीज बना रखी है, नहीं, अभी भी जो हमारी टेस्ट सीरीज बन रही है ना, लेटेस्ट पैटर्न पे ही बन रही है, सो दैट इसमें करंट अपडेटेड डेटा भी हम ऐड करते रहें। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की चल रही है, जेकेपी कांस्टेबल की, जेकेपी सब इंस्पेक्टर की चल रही है, हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अच्छे खासे टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो
जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे, नोट्स के लिए आपने इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है, दैट इज 6006893955। प्लेलिस्ट आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। करंट अफेयर्स के लिए आप इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं। फर्दर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।